जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता और तनाव मुक्ति और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर निश्चित ही चर्चा करने से पहले एक बात हमको समझनी चाहिए कि आज का मॉडर्न साइंस जो है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्थूल बातों पर ही जिससे वो सिद्ध कर सकता है उसी पर वो ध्यान देता है। फिर वो टेलीस्कोप के माध्यम से हो या माइक्रोस्कोप के माध्यम से हो या अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट हो, जिसके माध्यम से वो सिद्ध कर सकता है कि ऐसा है, वही बातें मानता है। लेकिन भारतीय अध्यात्म इससे बहुत आगे है। ये सूक्ष्म और अति सूक्ष्म बातों का अभ्यास करके उसे सिद्ध कर चुका है। आज का मॉडर्न साइंस वहां तक शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन एक बात जरूर है, आज का मॉडर्न साइंस उनको जो इससे रिजल्ट मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम सूक्ष्म या अति सूक्ष्म कहते हैं, जैसे कि मन हो गया, बुद्धि हो गया, चेतना, ये बातें आज के साइंस में है ही नहीं, लेकिन अध्यात्म में है। और इसके रिजल्ट्स मिलते हैं ध्यान मेडिटेशन से, ये मानने लगे हैं। भले सिद्ध न कर सके, लेकिन रिजल्ट को मानने लगे हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं, जहां आज का मॉडर्न साइंस खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। और इसी अध्यात्म का निचोड़ हमारे उपनिषदों का, वेदों का, श्रीमद् भगवद गीता है, जिसके अंदर पीछे लगभग 5,500 वर्ष पूर्व लिखी गई इस भगवद गीता में आज के जीवन का, आज के मनुष्य के लिए क्या मार्गदर्शन चाहिए, हर चीज लिखी हुई है। जो स्ट्रेस या स्ट्रेन या डिप्रेशन, एंगर, डर, जो भी हो, ये सभी मानसिक भावनाएं हैं। आज का साइंस ब्रेन तक तो पहुंच गया है, लेकिन का ब्रेन का 10% उसे अभ्यास हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा। लेकिन भारतीय अध्यात्म में बुद्धि, मन और चेतना, इसका भी अभ्यास हो चुका है। और श्रीमद् भगवद गीता ये हमें मार्गदर्शन करती है हमारे जीवन के लिए। राजस्थान में एक आदमी था, एक बार वो उसके गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे ऐसा कुछ काम बताइए जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। गुरुजी मुस्कुराए, बोले ठीक है, एक काम कर, कल सवेरे बताऊंगा। आज रात में एक काम कर, बाड़े में 100 ऊंट खड़े हैं, उनको बिठा देना और बाद में सो जाना, सवेरे हम मिलेंगे। रात में जब वो आदमी गया, ऊंट खड़े थे 100, 10-15 ऊंटों को बिठाया। जैसे आगे गया, पीछे के 1-2 ऊंट खड़े हो गए। फिर से आया, उन्हें बिठाया, जब तक आगे के 2-4 खड़े हो गए। करते रहा, रात भर रहा, लेकिन 100 ऊंट बिठा नहीं सका। सवेरे जब गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने पूछा, कैसे रही नींद, अच्छी हुई रात में? बोले, गुरुजी कहाँ की नींद होनी है, रात भर सो नहीं सका, 100 ऊंट तो बैठे ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारी बात का जवाब है। इस जीवन में प्रॉब्लम ना हो ऐसा कोई भी काम नहीं है। कुछ भी काम लो, उसमें प्रॉब्लम तो आना ही है। और श्रीमद् भगवद गीता हमें मन की शांति देकर इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करें, ये सिखाती है। ये जीवन की कला सिखाती है हमें। भगवद गीता की शुरुआत जो हुई महाभारत के युद्ध में हुई, जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। उस समय अर्जुन के मन में आया, उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, उसे कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूं मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़े हैं। जाकर जब रथ खड़ा हुआ बीच में, नजर घुमाई अर्जुन ने कौरव सेना पर, देखा कि भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, उसके सगे संबंधी हैं, उसके भाई हैं। अर्जुन उस समय डिप्रेशन में चला गया।
उसे लगने लगा कि इतना युद्ध करने के बाद, इतने लाखों लोग मरने के बाद, दोनों सेनाओं के सैनिक तो मरेंगे ही, मेरे रिश्तेदार भी मरेंगे, ये राज्य मिला के क्या फ़ायदा। और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा गला सूख रहा है, मैं कांप रहा हूँ, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरा जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये युद्ध करके क्या फ़ायदा, इतना राज्य मिला के क्या फ़ायदा, जबकि मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे, इतने लाखों सैनिक मर जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या मुझे, इस राज्य से कोई फ़ायदा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। दोनों सेनाएं खड़ी हैं सामने, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, शंख बज चुके हैं। ऐसे समय जब डिप्रेशन में चला गया, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से उसका मनोबल बढ़ाया, उसे जीवन के सुख दुख, सर्दी गर्मी, यश अपयश, आत्मा, कर्मयोग, सभी बातें समझा के उसका मनोबल बढ़ाया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। अपना जीवन भी, आज के अपने मानव जीवन भी सही मानव में यदि देखेंगे तो ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं कही, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए ये भगवत गीता कही। और इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में हर चीज़ मिलेगी जो हमारे जीवन में सुख दुख में काम आती है, सर्दी गर्मी में काम आती है, जय पराजय में काम आती है, मान अपमान में काम आती है, और हमें अपना मनोबल बढ़ाकर अपने जीवन को फेस करने की हमें शक्ति देती है। राजाराम कार्तिक नाम का एक लड़का, बहुत ही होशियार लड़का, बेंगलोर का, टॉपर रहा साइंस में, आईआईटी में चेन्नई में उसका एडमिशन हुआ। पास होने के बाद अच्छे मार्क्स से उसे अमेरिका में नौकरी मिली। वहाँ पर सोनी की कंपनी के अंदर फाइनेंशियल एडवाइज़र बोल के उसकी नौकरी मिली, बहुत ही अच्छी, सेटल हो गया वहाँ पर। एक तमिल लड़की से उसकी शादी हो गई। जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता मिलती रही, हार कभी उसने देखी ही नहीं। 3 बच्चे हुए। 2008 के अंदर जब जागतिक मंदी आई, उस समय उसका छोटा लड़का 7 साल का, उससे बड़ा लड़का 12 साल का, और उससे बड़ा लड़का 19 साल का, जो लॉस एंजलिस के कॉलेज में पढ़ता था। जब मंदी आई, इसकी नौकरी चली गई, डिप्रेशन में आ गया। राजाराम कार्तिक 16 सितंबर 2008 को उसने जाकर मार्केट से एक बंदूक खरीदी की। घर में आकर एक पत्र, दो कॉपीज बनाई एक पत्र की, जिसमें एक पुलिस के लिए और दूसरा रिश्तेदारों के लिए, जिसमें लिख दिया था कि इस जागतिक मंदी से मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया हूँ, मेरा जीवन उद्ध्वस्त हो गया है, इतना डिप्रेशन में चला गया। उसने 3 बच्चों की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी और खुद आत्महत्या कर ली। हाल ही में नासिक के अंदर पेपर में पढ़ा था, एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। किस बात से? सिर्फ खाने में नमक कम था, लेकिन झगड़े का स्वरूप इतना बढ़ता गया, गुस्से में आकर पति ने एक पत्थर उठाकर उसके सिर में दे मारा, पत्नी मर गई। हाल ही में भैयू महाराज इंदौर के आध्यात्मिक गुरु, लाखों उनके शिष्य हैं, उन्होंने भी पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या कर ली। मतलब इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, कुछ ऐसा काम करने लगता है, वो उसे सोचता नहीं है। वो घड़ी, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इफ विल स्टॉप हिम, उसकी मानसिकता यदि हम बदल दे तो शायद ये जो दुर्घटनाएं होती है बच सकती है। कई स्कूल के बच्चे आत्महत्या करते हैं परीक्षा के पेपर हार जाने से। ये मानसिक धरातल पर होने वाली सभी बातें हैं। ये स्ट्रेस, तनाव जो है, मानसिक बातें हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में यही बात बताई गई है। श्री भगवद गीता कहती है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम मोसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपु रात्मनः।
अर्थात अपने द्वारा अपना इस संसार समुद्र से उद्धार करे, खुद को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तस्य शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जीवात्मा द्वारा, जिस जीवात्मा द्वारा अपना मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वह आप ही अपने साथ मित्र की तरह बर्ताव करता है, और जिस जीवात्मा का मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ नहीं है, वह आप ही अपने साथ शत्रु के समान बर्ताव करता है। एक आदमी था, मरने गया, एक ब्रिज के ऊपर खड़ा रहा, नदी के ऊपर कूदने ही वाला था। जितने में एक साधु वहाँ से गुजरा था, उसने रोका, बोले अरे रुक जा, क्या कर रहा है? बोले मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। क्यों? बोले गरीबी से परेशान हूँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करूँ इस जीवन का। तो उसने कहा रुक, 1 मिनट नीचे आ। बोले एक काम करते हैं, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुझे थोड़ा रिटर्न में मुझे देना पड़ेगा। बोले क्या करना है? तो देख, तेरी 2 आंखें मुझे दे दे, मैं तुझे 50 लाख दे दूंगा। बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा एक काम कर, तेरे 2 हाथ मुझे दे दे, 25 लाख ले ले। नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। फिर ऐसे ही एक एक अवयव का जो कीमत लगाते गया, करोड़ों रुपये कीमत हो गई उसकी। तब उसके ध्यान में आया कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी शक्ति, इतना सब दिया है, मेरे पास है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। और उसने आत्महत्या का निर्णय टाल दिया, मेहनत के लिए निकल गया। कहने का तात्पर्य, एक पर्टिकुलर जो मोमेंट होता है, वो उस समय यदि मानसिकता उसकी बदल दे तो सभी बदलाव आ जाता है। और भगवत गीता यही काम करती है अपने जीवन में। अपनी मानसिकता बदल कर अपना मनोबल कैसे बढ़ाए, इसका काम श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। सही छोटी सी व्याख्या यदि हम देखें कि ये तनाव यानी क्या है, तनाव यानी मेंटल एजिटेशन ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति न होने से ये मानसिक आंदोलन जो होता है, उसी को तनाव कहते हैं, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता ही इतना डिटेल अभ्यास करती है बारीकी के साथ। ये शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, और अन्य कई ग्रंथ में आपने को पढ़ने को नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में डिप्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, मानसिक बदलाव कहाँ से होता है, इसके बारे में सूक्ष्मतः अभ्यास किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मानस स्थिति कैसे बदलती है, कहाँ से शुरुआत होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् सम जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। मनुष्य जब किसी विषय का चिंतन करने लगता है, उस विषय के बारे में उसके मन में आसक्ति निर्माण हो जाती है। आसक्ति निर्माण होने पर उसकी एक कामना निर्माण होती है, इच्छा निर्माण होती है कि उसे पाए, और वो कामना की यदि पूर्ति नहीं हुई तो उसमें क्रोध निर्माण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध निर्माण हो गया एक बार, तो क्रोध निर्माण होने से मूढ़ भाव निर्माण होता है, मूढ़ भाव निर्माण होने से स्मृति में भ्रम निर्माण होता है, स्मृति में भ्रम निर्माण होने से बुद्धि का नाश या ज्ञान शक्ति का नाश होता है, या आज की भाषा में हम कहें अपना माइंड ब्लॉक हो जाता है। और एक बार माइंड ब्लॉक हो गया कि मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। वो क्या कर रहा है उसका उसको सोचता नहीं, अपनी स्थिति से गिर जाए। इसका एक सादा उदाहरण यदि हम सामने रख के करें कि रावण जो कि इतना बलशाली था, इतना बलवान था, उसने तीनों लोगों को परास्त किया था, कैलाश पर्वत को उठा लिया था, इतनी शक्ति उसमें थी।
इतना महान, इतना बलशाली रावण, लेकिन जब सीता के बारे में उसके मन में आकर्षण निर्माण हुआ, उसका चिंतन शुरू हुआ। चिंतन शुरू होने के बाद आसक्ति निर्माण हुई। आसक्ति निर्माण होने के बाद उसकी कामना निर्माण हुई, उसकी इच्छा निर्माण हुई कि सीता को लेकर आए। वो गया, उसने सीता का अपहरण किया, लाकर लंका में अशोक वाटिका में रखा। काफ़ी प्रलोभन दिए, धमकाया कि मेरी पटरानी बनाऊंगा तुझे। सीता नहीं मानी तो क्रोध निर्माण हो गया। क्रोध निर्माण होने के बाद मूढ़ भाव आना ही है। मूढ़ भाव आने के बाद स्मृति में भ्रम होना है। ये होने के बाद रावण ने अपने इतने बलशाली कुंभकर्ण जैसे भाई, इंद्रजीत जैसा बेटा खो दिया, विभीषण जैसे भाई को निकाल दिया, और अंत में उसका सर्वनाश हुआ। अपने स्थिति से गिर गया, सर्वनाश हुआ। इतना बलशाली रावण। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही अच्छी तरह बताया है। इससे पहले कि हम देखें कि श्रीमद् भगवद गीता में इसके क्या उपाय बताए हैं, हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये फिजियोलॉजी क्या होती है। जब मैं डिप्रेशन में जाता हूँ या क्रोध में आता हूँ, व्हाट फिजियोलॉजी इज देयर। ये फिजियोलॉजी ऐसी है अपने शरीर में कि स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंगर या डर, जो भी हमारी भावना हमारी निर्माण हो जाती है, इसको आज की भाषा में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के मेडिसिन हैं, लेकिन उससे पूरा दुरुस्त कभी नहीं होता आदमी। जब ये साइकोसोमैटिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने शरीर में दो केमिकल का स्त्राव निर्माण होता है। वो जो स्त्राव है वो एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये दो स्त्राव केमिकल के हो जाने से शुरू, ऑटोमेटिकली ब्रेन से जब स्त्राव शुरू हो जाते हैं हमारे ब्रेन के चेंजेस के कारण, हमारे ग्लैंड्स में से, उसका इफेक्ट क्या आता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर की लेवल अपने ब्लड की बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, हमारा शरीर अकड़ जाता है, मसल्स पूरे एकदम थक जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। और यही स्थिति काफ़ी लंबी दूरी तक चलती रही, कई दिनों तक चलती रही, तो हार्ट अटैक आता है, डायबिटीज़ हो जाता है, शरीर के कई व्याधियां निर्माण हो जाती है। और इसीलिए इसका उपाय क्या है, ये क्यों होता है? ये होता है सिर्फ मनस्थिति के कारण। मानसिक धरातल पर होने वाले ये सभी रोग हैं, इसमें सिर्फ दवाएं काम नहीं करती। यही प्रश्न अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, ये मन की स्थिति जो होती है, ये बदलाव जो मन पे होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें? भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन जो है बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला यानी विचलित होने वाला है, बड़ा ही दृढ़ यानी जिद्दी है और बलवान भी है। इसको कंट्रोल करना यानी हवा को बांध के रखना इतना कठिन कार्य है। कैसे कंट्रोल करें इसको? भगवान श्री कृष्ण ने उसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वे कहते हैं कि असंशयम महाबाहु बलो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चित ही यह मन बड़ा ही चंचल है, इसे वश में करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन इसे अभ्यास से और वैराग्य से वश में लाया जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का अर्थ प्रैक्टिस और वैराग्य का अर्थ, वैराग्य यानी भगवे कपड़े पहनकर जंगल में जाना नहीं। वैराग्य का अर्थ है निर्लिप्तता किसी भी विषय के बारे में या डिटैचमेंट। अब निश्चित ही हम ये देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में क्या उपाय बताए हैं इसके कंट्रोल करने के, माइंड कंट्रोल करने के, डिप्रेशन में न जाए इसलिए, तनाव न आए इसलिए क्या उपाय बताए हैं। तो पहला उपाय जैसे कि अभी बताया है, अभ्यास,
यानी प्रैक्टिस। अभ्यास के यहाँ दो अर्थ होते हैं। अभ्यास का एक अर्थ यह है कि मेरा ध्येय जो है उस ध्येय की तरफ मेरे मन को बार बार ले जाऊं, ले जाने का यह अभ्यास करो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बैडमिंटन प्लेयर हूं, मैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, ये मेरा ध्येय मैंने रखा है, तो बीच में आने वाले जय पराजय, कई जगह हारूंगा, तो उससे डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि मेरा ध्येय जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का है। तो मेरे ध्येय की तरफ अपना ध्यान ले जाना, इसी को भगवद गीता में कर्मयोग कहा है, गीता का 3रा अध्याय। कैसे करें ध्येय की पूर्ति के लिए कार्य। और दूसरा अर्थ है, जहां अपने ध्येय पूर्ति, जहां जहां हमारा ध्येय का ध्यान जाए वहां पर अपने इष्ट देव को देखें। मेरा इष्ट देव राम है, कृष्ण है, शंकर है, गणेश जी, जो भी है उसको वहां देखें। यानी भक्ति मार्ग को लगे। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति मार्ग का बताया है। ये 2 मार्ग बताए हैं। अभ्यास का अर्थ, पहला अभ्यास का अर्थ है अपने ध्येय को पकड़ के चलो, अपने ध्येय की तरफ मैं देखूं, इसका अभ्यास करूं, उसको ना भूलूं। अरुणिमा सिन्हा, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक फुटबॉल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, एक बार रेलवे से जा रही थी, कुछ गुंडे मिले, उसके सोने की चीजें खींचने की कोशिश की, इसने अपोज किया, उन्होंने उठाकर इसे बाहर फेंक दिया रेलवे में से। वो जाकर सामने की दूसरी पटरी पर गिरी, दूसरी ट्रेन उधर से गुजर रही थी, इसका एक पैर कट गया। इसका पैर काटना पड़ा दूसरे दिन। जो फुटबॉल प्लेयर, नेशनल प्लेयर थी, अब तो वो खेल ही नहीं सकती थी। उसका ध्येय जो था वो खत्म हो गया, लेकिन उसने जीवन का दूसरा ध्येय बनाया। उसने सोचा कि मैं भले ही एक पैर से क्यों न हो, दूसरा पैर मेरा आर्टिफिशियल लेग बैठाया, मैं एवरेस्ट पर जाऊंगी। ये जिद उसकी थी। अपने ध्येय के लिए उसने अभ्यास शुरू किया और अंत में एक दिन एवरेस्ट शिखर पर गई, वहां पर तिरंगा फहराया। कितनी मुश्किलों का सामना पड़ा, आइन वक्त पर ऑक्सीजन खत्म हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट पर जाकर आई। यह अभ्यास है अपने ध्येय के लिए जाना। और दूसरा अभ्यास का अर्थ भगवत भक्ति में लग जाए, भक्ति मार्ग को लग जाए। साधु संत हमारे वही करते हैं। ये 2 मार्ग हैं। और भगवद गीता में जो होता है वैराग्य, ये वैराग्य का क्या अर्थ है? वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट या निर्लिप्तता। डिटैचमेंट को सोचने के पहले हम अटैचमेंट सोचेंगे। अटैचमेंट यानी क्या और डिटैचमेंट यानी क्या? एक बहुत बड़ा हार्ट का सर्जन, उसने सैकड़ों ऑपरेशंस किए हार्ट के, आज तक एक भी फेल नहीं गया। लेकिन जब उसके खुद के बेटे का ऑपरेशन करना था, उसकी हिम्मत नहीं हुई, डरने लगा वो, और उसने दूसरे डॉक्टर्स को बुला के उनके हाथों से ऑपरेशन कराया। ये हो गई अटैचमेंट। क्यों नहीं कर सका वो? क्योंकि उसकी अटैचमेंट थी। यही उसकी डिटैचमेंट रहती, वैराग्य रहता, तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। ये मेरा कर्तव्य का भाग है, मैं कर रहा हूं। मेरे पिताजी बीड़ी पीते थे, मैं बचपन से उनको देखता था बीड़ी पीते हुए। मेरी एक छोटी सी भतीजी 4-5 साल की जब थी, हमारे पिताजी ने बीड़ी का जो बचा हुआ टुकड़ा था फेंक दिया। वो भागते गई, उसको समझता नहीं था, उसने वो टुकड़ा उठाया और वैसी एक्टिंग करने लगी। बच्चे तो करते हैं अपनी एक्टिंग बीड़ी पीने की। पिताजी को इतना गुस्सा आया, उसने जाकर इतने जोर में थप्पड़ मारा उसको। लेकिन फ्रॉम दैट मोमेंट, उसी घड़ी से पिताजी की 30-40 साल की जो बीड़ी पीने की आदत थी, उन्होंने 1 मिनट में बंद कर दिया। उसके बाद कभी बीड़ी को हाथ नहीं लगाया। दिस इज डिटैचमेंट। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, ये वैराग्य है। ये वैराग्य जो है ये है। और दूसरा जो है, एक आधा विद्यार्थी है, परीक्षा के लिए अभ्यास कर रहा है,
वो यदि फल की अपेक्षा से अभ्यास करे, उसका ध्यान सिर्फ मुझे 99% मिलाना है, उसी की तरफ ध्यान रखकर अभ्यास करता रहा, उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा। वही मुझे अभ्यास करना है, अच्छे मार्क्स मिलाने। और मान लो अभ्यास करके भी परीक्षा को निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या तो परीक्षा को पहुंच नहीं सका, या तो काफ़ी देर से पहुंचा, तो मतलब फल मिलना तो अपने हाथ में नहीं है। यही वैराग्य है। ध्येय प्राप्ति के लिए कार्य करते रहना, कर्मयोग, यही भगवद गीता कहती है। दूसरा उपाय श्रीमद् भगवद गीता का स्ट्रेस मैनेजमेंट के हिसाब से तनाव मुक्ति का है ध्यान, मेडिटेशन। आज का जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, इस स्थूल बातों तक पहुंचा है। भले ही वो चांद तक पहुंचा है, मंगल तक पहुंच गया है। जैसे कि मैंने कहा, वो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से सब बातें देख सकता है, या अन्य इंस्ट्रूमेंट से सिद्ध कर सकता है। लेकिन सूक्ष्म और अति सूक्ष्म बातें, जैसे कि ब्रेन तक पहुंचा है, वो ब्रेन का भी 10% अभ्यास हुआ है उसका। लेकिन मन, बुद्धि और चेतना, इस अध्यात्म, अपने अध्यात्म जो भारतीय पहुंचा है, वहां तक अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान कैसे करें बहुत अच्छी तरह बताया है। ये ध्यान जो है, महर्षि पतंजलि के हिसाब से ये 7वीं सीढ़ी है। पहला है यम, क्या नहीं करना चाहिए, नियम, क्या करना चाहिए, आसन, हमारे पूरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ना कि मस्कुलर एक्सरसाइज, अपने हेल्थ के लिए। फिर प्राणायाम, अपने ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। इसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब आहार का बैलेंस रखना है हमको। आहार कैसा, शरीर के लिए आहार। 6ठे अध्याय में वो भी बताया गया है कि हमारा यदि ध्यान लगाना है तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए। इतना डिटेल और कहीं भी ये फिलॉसफी है, भगवद गीता धर्म ग्रंथ है ही नहीं जिसमें ये बताया गया कि ध्यान कैसे लगाएं, कहाँ बैठे, कैसे बैठे, किस समय बैठे, आहार कैसा हो। अधिक खाने वाले को या अधिक न खाने वाले को ये ध्यान नहीं लगता, अधिक सोने वाले को या बहुत कम सोने वाले को यह ध्यान नहीं लग सकता। इतना सभी बताया गया है 6ठे अध्याय में। ये ध्यान तो पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये हमारा आहार विहार। ये आहार जो है सिर्फ शरीर का नहीं, मानसिक आहार हमारे इंद्रियों के द्वारा जैसे मिलता है, हमारे पंचेंद्रिय जो है ये इसका आहार हमारे ब्रेन को देते रहते हैं। तो ये, और उसके बाद धारणा, एक चीज़ पर, अपने ध्येय पर कंसंट्रेट करना। और फिर आता है ध्यान, यानी अपने पूरे चित्त का अनावृत प्रवाह हमारे ध्येय की ओर लगाएं, ये ध्यान। और अंत में समाधि। समाधि जो है, हम जो लोग हैं, संसारी लोग हैं, इसको मुझे नहीं लगता वहाँ तक जाने की आवश्यकता है। साधु संत तो पूरा जीवन लगा देते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमारा जहाँ तक हो सके ध्यान तक यदि हम पहुँच गए, मेडिटेशन तक, तो भी बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान आज का मॉडर्न साइंस मानने लगा है, क्योंकि भले ही वहाँ तक न पहुँचो लेकिन रिजल्ट तो उनको मिलने लगे हैं मेडिटेशन से। आज अपने भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हज़ारों रिसर्च पेपर्स आ गए हैं। फिर अमेरिका से हो, जर्मनी से हो, जापान से हो, और सभी रिसर्च पेपर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, 2 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप जो मेडिटेशन करता है और दूसरा ग्रुप जो मेडिटेशन न करते हुए मेडिसिन लेता है और मेडिटेशन के साथ मेडिसिन ले रहा है, दोनों में बहुत फर्क पड़ा। रिजल्ट आए हैं। कहाँ मिले रिजल्ट हमको? हमारे ईईजी में, या एफएमआरआई, फंक्शनल एमआरआई, या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जिसको कहते हैं, ये ब्रेन के हमारी जो जहाँ पे वेव्स काउंट किया जाता है, ये हमें डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा,
ये वेव्स हमको मिलते हैं अलग अलग परिस्थिति में। हम जब शांत सोते हैं हमारे वेव्स बहुत ही शांत होते हैं। डीप नींद में जाते हैं तो उसकी वेव्स शांत होते हैं। मैं जागृत अवस्था में होता हूँ तो ये बेटा अवस्था है जो कि 12 से 40 हर्ट्ज के बीच में हमारे वेव्स मिलते रहते हैं। 12 से 20 ये हर्ट्ज के अंदर जो वेव्स मिलते हैं जागृत अवस्था के हैं। जैसे उत्तेजित होते जाता है ये वेव्स बढ़ते जाते हैं और 20 से 40 के बीच में जब वेव्स आ जाते हैं उस समय ये सिद्ध होते रहता है कि आदमी डिप्रेशन में चला गया, उसे गुस्सा आ गया, उसकी मानसिक स्थिति बदल गई, ये सिद्ध होता है। ये बातें सभी आज का मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है। ध्यान और ये भगवत गीता में 6ठे अध्याय में सभी बताया गया है कि ये किस प्रकार किया जा सकता है और इसका उपयोग क्या होता है। तीसरा उपाय श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से जो है ये श्रद्धा अथवा अपने इष्ट पर विश्वास। श्रद्धा भाव बहुत बड़ा है, मानसिक परिस्थिति बदल देता है, आदमी की थिंकिंग पावर बदल देता है, डिप्रेशन में जाने से रोक देता है, क्योंकि कोई तो भी मेरे साथ है। ये एक समाधान जब उसको होने लगता है तो निश्चित ही इसका उसके बेसिक मेंटल चेंजेस जो होने हैं स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि भगवत गीता में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, मेरे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भज मुझे। आर्त मतलब जो संकट में आ गया है, उसको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, वो निश्चित उस समय आर्त होकर बड़े ही मन की तड़प से उस भगवान को ध्यान करता है, वो आर्त। अर्थार्थी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया जो आदमी, वो भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान मुझे संभाल, इस संकट से निकाल। अर्थार्थी। जिज्ञासु यानी भगवान क्या शक्ति है, या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सोचने की और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, ज्ञान। और चौथा जो है ज्ञानी, जिसने अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसा होता है ये समझ गया है। भगवान कहते हैं ये चारों मेरे जो भक्त हैं, चारों पुकारते हैं, इन चारों की रक्षा मैं करता हूँ, उनकी मदद मैं करता हूँ। एक आदमी चलते जाता था तो उसके 2 पैर, उसके निशानी उठती थी, उसको दिखती थी मेरे 2 पैर उठ रहे हैं, निशानियाँ, ये शक्ति थी उसमें। लेकिन बाद में उसने देखा कि उसके साथ में और 2 पैर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको। जब भी वो चलता तो उसके 4 पैर की निशानियाँ दिखती, लेकिन कोई दिखता तो नहीं था। तो उसने पूछा कौन है मेरे साथ? तो आवाज़ आई, मैं कृष्ण हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा भक्त है ना। खुश होता था, जब भी चलता था 4 निशानियाँ पैरों की देखते रहता था। कुछ दिनों के बाद बुरा समय आया जिंदगी में, गरीबी आई, सभी रिश्तेदार दूर भाग गए, दोस्त दूर भाग गए, कहीं ये पैसे न मांग ले हमसे इस डर से। उसे बड़ा दुख होता था। उसने मुड़ के देखा तो सिर्फ 2 ही निशाने उसे दिखने लगे। उसे बड़ा दुख होने लगा, भगवान कृष्ण भी चला गया मुझे छोड़कर। कुछ दिनों के बाद समय बदल, लेकिन उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास नहीं ढला भगवान के ऊपर। वो श्रद्धा से काम करता रहा। कुछ दिनों के बाद अच्छे दिन आए और फिर से उसको 4 निशानियां दिखने लगी। उसने पूछा कृष्ण तू आ गया? बोले मैं तो यही था। नहीं, बोले पहले तो मुझे 2 ही निशानियां दिखती थी, तू भी मुझे छोड़ के चला गया, दुनिया के सब लोग चले गए। बोले नहीं, उस समय मैंने तुझे अपने गोद में उठा के रखा था, तुझे जो 2 पैर की निशानियां दिखती थी वो मेरी थी, तेरे तो पैर की निशानियां दिखती नहीं थी। अब अच्छे दिन आ गए हैं, मैंने तुझे नीचे छोड़ दिया है। अब 4 निशानियां जो दिख रही हैं पैरों की, उसमें 2 तेरी और 2 मेरी है। पहले जो 2 थी वो मेरी अकेले की थी। ये श्रद्धा भाव, ये विश्वास जब होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो। बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, तपा हुआ तप या किया हुआ यज्ञ, कुछ भी हो या कोई भी शुभ कार्य हो, न तो इस लोक में फलता है ना परलोक में फलता है। ये श्रद्धा भाव, ये श्रद्धा भाव, अपना विश्वास यदि हम रखें
अपने इष्ट पर, जो भी इष्ट हो अपना, एक मानसिक संतुलन रखने में तो हमको समाधान होता है, चलो वो तो मेरी रक्षा करेगा, ये श्रद्धा भाव। और चौथा जो है समर्पण भाव, भगवान के प्रति समर्पण भाव। ये सभी मानसिक बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मानसिक, ये डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से, मेंटल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही आदमी स्ट्रेस में जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में जाता है, फिर आत्महत्या करता है, या क्रोध में आकर हत्या कर देता है। ये सब बातें, या क्रोध में आकर ऐसा कुछ बोल देता है जो जीवन भर उसके लिए मुश्किलें निर्माण कर देता है। ये कैसे कंट्रोल करें, इसी की हम बातें कर रहे हैं। तो ये चौथा जो उपाय बताया गया श्रीमद् भगवद गीता में, समर्पण भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मेरा चिंतन अनन्य भाव से करते हुए मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, उसका योगक्षेम वहन करने की जिम्मेदारी मेरी है। योग का अर्थ आदि गुरु शंकराचार्य के हिसाब से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम का अर्थ प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रयत्न। ये योगक्षेम, जो वस्तु मेरे पास नहीं है वो मिलने के लिए, और जो मेरे पास है उसकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी शरण में आ जा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन शरणागत मौखिक नहीं, मन में से, बिल्कुल मन में से शरणागति चाहिए। एक बार डॉक्टर आशुतोष, एक बहुत बड़े सर्जन कलकत्ता के, गोवा के लिए निकले। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला था उस दिन 4 बजे राष्ट्रपति के हाथों। फ्लाइट निकली 11 बजे कलकत्ता से गोवा के लिए। रास्ते में एकदम तूफान आया, इमरजेंसी लैंडिंग कोल्हापुर में करना पड़ा। इनका ध्यान तो पूरा गोवा के तरफ, 4 बजे मुझे पहुंचना है। बार बार जहाँ रुके थे होटल में कहने लगे, कुछ तो करो इंतज़ाम। बोले सर यहाँ तो टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। टैक्सी बुलाई गई, डॉक्टर आशुतोष निकले टैक्सी से। बार बार टैक्सी ड्राइवर कहते जल्दी चलो, मुझे पहुंचना है, जल्दी चलो, 4 के पहले पहुंचना है। टैक्सी ड्राइवर चला रहा था, तूफानी वर्षा हो रही थी, घाट है पूरा रास्ते में, पोंडा घाट, पूरा घाट का रास्ता है। ड्राइवर जोरों में गाड़ी चला रहा था, बरसात जोरों से हो रही थी। 2-2.5 घंटे के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसने पूछा गाड़ी क्यों रुकी? बोले सर आई एम सॉरी, ये इतनी बारिश हो रही है, मुझे रास्ता ही नहीं सुधरा। एक टर्न आया, मैं गलती से, मुझे जाना इधर था, मैं इधर आ गया। अब वहाँ से 2-2.5 घंटे, 3 बज गए थे, वहाँ से 2-2.5 घंटे वापस जाएंगे और वहाँ से फिर गोवा पहुँचेंगे, इम्पॉसिबल। डॉक्टर आशुतोष नर्वस हो गए। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, अभी जो सामने है तो भूल जाओ अभी। अब बोले भूख लगी है, कोई होटल देखो। बोले सर यहाँ तो छोटा देहात है, होटल तो नहीं मिलेगा। एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, दरवाज़ा खटखटाया, एक 70-75 साल की महिला बाहर आई। बोले क्या सेवा कर सकती हैं? बोले भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ आ जाइए अंदर। एक टेबल पड़ा था टूटा फूटा, उस पर कुछ खाने की चीज़ें थी। डॉक्टर से कहा आप बैठिए, वहाँ खाइए। और ये जाकर ये माताजी, वहाँ एक छोटा मंदिर था, उसमें हाथ जोड़कर बैठ गई। बाजू में एक 18-20 साल का बच्चा सो रहा था। माताजी बार बार उसकी तरफ देखती, रोती, और फिर भगवान की तरफ देखती, रोती। यह प्रार्थना काफ़ी देर तक चलती रही। जब डॉक्टर का खाना खत्म हुआ, इसकी प्रार्थना खत्म हुई, डॉक्टर ने पूछा माताजी आप रो क्यों रही है, और ये बच्चा कौन है? उसने कहा ये मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पोता है। इसे कुछ ऐसी बीमारी हो गई, यहाँ के डॉक्टर कहते हैं इसे शहर में ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं 80 साल की बूढ़ी, मेरे आँखों को दिखता नहीं है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, मैं तो भगवान के शरण में गई हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मैं तो तेरी शरण में हूँ, तू ही मेरी रक्षा कर। डॉक्टर आशुतोष ने केस पेपर देखा बच्चे का, और डॉक्टर आशुतोष रोने लगे। माताजी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर आशुतोष ने कहा माताजी अब मुझे सब समझ रहा है। मैं जब कलकत्ता से निकला तो इतनी ज़ोर से तूफान क्यों आया, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग मुझे
कोल्हापुर में क्यों करनी पड़ी। मैं जब कोल्हापुर से गोवा की तरफ निकला, मैं रास्ता भटक गया, मेरा ड्राइवर, मुझे जाना अलग दिशा में था, मैं अलग दिशा में क्यों आया। माता जी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। भारत में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो कि इस बच्चे का ऑपरेशन कर सकता है, और वो मैं हूं। भगवान ने लाकर मुझे आपके सामने, आपके घर में खड़ा कर दिया। योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आ जा, तेरा योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ये योगक्षेम, ये समर्पित भाव हमारा हो तो हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। फिर ये स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, एंगर, ये जो हमारे मानसिक बदलाव कर रहे हैं, ये नहीं होंगे। श्रीमद् भगवद गीता यही मार्ग हमें बताती है। आप सभी से यही प्रार्थना, कम से कम हर रोज एक श्लोक तो भी भगवद गीता का पढ़ो और आत्मसात करने की कोशिश करो। शायद शुरुआत के दिनों में कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। अपने देश की इतनी बड़ी पूंजी जो हमारे साथ में है, ये रहते हुए भी हम अज्ञानी बन के बैठे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अपने जीवन का उद्धार कर सकती है, हमारा डिप्रेशन निकाल सकती है, सब निकाल सकती है। जय श्री